नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की और डब्ल्यूडी गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट चल रही है। तो चलते हैं सीधा डेली चार्ट पे और देखते हैं क्या मूवमेंट हो रही है। निफ्टी का हमारा प्रीवियस टाइम जोन जो था वो हमारा था 2 दिसंबर की कैंडल। वहां से जिस तरफ भी मूवमेंट होनी थी क्लोजिंग की, बुलिश रहने वाला था और नीचे होती तो बेरिश रहता। हालांकि फिलहाल प्रीवियस टाइम लाइन जो अभी चल रही है वो बुलिश थी, तो बुलिश ही मूव मिला। अब वो टाइम लाइन हमारी खत्म हो रही है और नई टाइम लाइन स्टार्ट हो रही है मंडे को। तो हमें करना क्या है, मंडे के हाई लो नोट कर लेने और जिधर भी मार्केट जाना चाहता है उधर का हम प्ले करेंगे। अगर मंडे का जो भी हाई लो नोट किया और जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो बुलिश रहने वाला है और नीचे की तरफ जा रहा है तो बेरिश रहने वाला है। ये है हमारी टाइमलाइन की कि क्या हमको टाइमलाइन हमें राइट साइड ऑफ द मार्केट रखता है या नहीं रखता। जो प्रीवियस टाइमलाइन थी उसका हमने ये मार्क किया हुआ है, ये वाली कैंडल। और यहाँ से 500-600 पॉइंट मिले। जहाँ प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने बोला था कि 500-600 पॉइंट, 300-400-500-600 पॉइंट मिलेंगे। वो भी ये बहुत फास्ट मिल जाते हैं 2-3 दिन में। हमेशा यही होता है, जो भी टाइमलाइन बनती है प्रीवियस उससे पहले यहाँ कहीं बनी होगी तो ये मूव मिला, यहाँ बनी ये मूव मिला। अब कल एक बनने वाली है, ठीक है ना। तो कल का दिन भी यानी कि मंडे का दिन भी बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। जब भी हमारी टाइमलाइन आती है तो एक दिन पहले और एक दिन बाद या उसी दिन अच्छा मूवमेंट मार्केट में, वाइब्रेशन अच्छी होती है उस दिन। तो उस दिन वैसे तो ट्रेड करना नहीं चाहिए, लेकिन जो अगर परफेक्ट है वो कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उस दिन पता ही नहीं चलेगा आपको, जैसे फ्राइडे वाले दिन सीधा डीप फॉल, और यहाँ पर कोई बाय करने की सोच ही नहीं सकता। स्मार्ट मनी वाले ले लेंगे और गेन थ्योरी वाले यहाँ से बाई कर लेंगे। क्यों नहीं, पता है कि यहाँ तक, यहाँ से क्योंकि ये वो बॉटम बनाने आ रहा था तो वहां से रिट्रेसमेंट अच्छी मिली। कितने अगर हम इसी कैंडल पे फिबो लगाएं, केवल उसी कैंडल पे, नहीं उसी कैंडल पे नहीं लग सकती क्योंकि क्लोजिंग तो बाद में आई है ना। हम्म। लेकिन एक मोटा मोटा ओपनिंग से हम देख सकते हैं, है ना। ये एक सेकंड, ओपनिंग से पता चल जाएगा क्योंकि पहले तो बेरिश ही हुआ मार्केट, टॉप तो बाद में बना। ओपन यहाँ पे हुआ और नीचे गया मार्केट। नीचे जाने के बाद जब वो रिवर्सल ले रहा है तो हमको कहाँ से इसमें देख लेना चाहिए। जो पहला रेड लाइन है 25% से लेके 35%, 40%, अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो फिर ये 0.5, 0.6, और इसको भी क्रॉस कर रहा है तो 0.7, और 7 को भी क्रॉस कर रहा है तो ये फिर 100% पे आ जाएगा और फिर 1.618 भी दे देगा और 2.618 भी दे देगा, आपको दे सकता है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमें इंट्राडे में रिवर्सल कैसे हम फाइंड आउट में या पकड़े उसके लिए। तो कहने का मतलब गेम थ्योरी के हिसाब से हमारी वाइब्रेशन डेट स्टार्ट हो ये मंडे को। तो मंडे को जैसे ही हाई लो बन जाए और किस तरह से बिहेव कर सकता है मार्केट, उसको देखने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, मंडे को कैंडल कैसे बन सकती है, कई तरह से कैंडल बन सकती है। बस 1 मिनट का मैंने इसमें से रिकॉर्डिंग, 1 मिनट दो मेरे को आप, 10 सेकंड में। हाँ, मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। देखो हमारी जो टाइम लाइन मंडे को स्टार्ट हो रही है वो बेसिकली बेरिश टाइम लाइन है, ठीक है ना। तो बेरिश अगर टाइम लाइन है तो मार्केट को एक टॉप बनाना चाहिए, ठीक है ना। क्या ये टॉप बन चुका है,
है। और अगर उसको इन्वर्जन कर रहा है मार्केट, मतलब उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये बॉटम होना चाहिए मार्केट का, ठीक है ना। तो मंडे की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जहां भी मूवमेंट मिलेगा मार्केट उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये है गेन थ्योरी के हिसाब से। क्योंकि मार्केट क्या हुआ कि मार्केट ने अच्छा फॉल तो दिया, लेकिन क्लोजिंग जो आई है ना वो इस टॉप को क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। अगर इसके ऊपर क्रॉसिंग मिल जाती तो फिर बुलिश के चांस हमें लग रहे थे कि हो सकता है। अब इसके लिए गेन थ्योरी की बात यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद मैं स्मार्ट मनी पे जा रहा हूँ। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बारी, ये क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो बना हुआ है और इसमें भी हम वही नोट करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं स्मार्ट मनी से फटाफट क्या हो रहा है इसमें। स्मार्ट मनी से निफ्टी बुलिश हुआ है, बुलिश चौक किया यहाँ पर, और बुलिश चौक के बाद अभी तक इस हाई को नहीं निकाल पाया और हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे बना हुआ है। इंड्यूसमेंट नहीं लिया मार्केट ने, इसका मतलब बुलिश है, ठीक है ना। और अगर इस हाई को निकालता है तो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल चेंज हो जाएगा, इस कैंडल पे आ जाएगा, ठीक है ना, इस कैंडल पे आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सिनेरियो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये एक हाई पे मार्किंग कर लो, ये स्विंग हाई है, ठीक है ना, और ये स्विंग लो लगाई हुआ है। स्मार्ट मनी के हिसाब से मार्केट बुलिश है, इसको इंड्यूसमेंट लेने आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो हाई को क्रॉस करेगा फिर इंड्यूसमेंट लेने आएगा, ठीक है। ये हो गया स्मार्ट मनी के हिसाब से। अब मैं बताना जा रहा हूँ आपको सीआरटी के हिसाब से क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले कैंडल रेंज थ्योरी के हिसाब से हमें इस हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, ठीक है ना, और इसके नीचे चला जाएगा स्विंग लो के, ठीक है। ये कल वाली कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग मिल जाएगी तो बेरिश हो जाएगा। अब तीनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। गेन थ्योरी के हिसाब से मंडे को डिसाइड होगा, स्मार्ट मनी के हिसाब से अभी मार्केट बुलिश है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और सीआरटी के हिसाब से मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है, इसको या तो इसको क्रॉस करके क्लोजिंग दे या फिर इसको डाउन करके क्लोजिंग दे। तीनों सिनेरियो के हमें वेट करना है, अच्छे पॉइंट मिलेंगे। ऐसे मत फंस जाना यहीं पे कॉल पुट बाय कर लो कि ये कैंडल अच्छी बनी है कॉल बाय कर लो गैप अप देगा, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर रेसिस्टेंस है, ठीक है। कैंडल कितनी भी अच्छी बनी हो लेकिन ऊपर ऊपर रेसिस्टेंस है। यहाँ पर कैंडल अच्छी बनी थी, कोई रेसिस्टेंस नहीं था, मार्केट ऊपर चला गया, रेसिस्टेंस यहाँ पर था, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में कितना दिन लगा दिया, और यहाँ पे बुलिश कैंडल बहुत अच्छी कैंडल बनी है ये, है? और इस कैंडल की लिक्विडिटी भी ली है इसने, ये जो हमारी कौन सी कैंडल है 5 दिसंबर की, लेकिन मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, रेसिस्टेंस पे आके रुक गया है। यहाँ से बुल ट्रैप भी हो सकता है कि बुल वाले यहाँ बैठ जाए, गैप अप मिलेगा, गैप अप से निकाल देगा, निकाल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं निकलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस ना होता तो हम बड़े प्यार से 100-200 पॉइंट का गैप अप ले सकते थे। लेकिन क्या है, मंडे को वाइब्रेशन डेट में प्रेशर डेट में, तो प्रेशर डेट का प्रेशर अब कहाँ पे आएगा, बुलिश साइड आएगा या बेरिश साइड आएगा, जहां भी आएगा अच्छा प्रेशर आएगा और फिर रिवर्सल भी लेगा मार्केट, ठीक है ना। फिर रिवर्सल भी लेगा क्योंकि ये कैंडल मंडे को फ्राइडे को बन गई, ठीक है, क्योंकि प्रेशर डेट का इफेक्ट रहता है एक दिन पहले और एक दिन बाद। तो ऐसी कैंडल की एक्सपेक्टेशन मुझे मंडे को थी लेकिन ये फ्राइडे को बनी, ठीक है। मंडे को बनती तो डेफिनेटली हम बॉटम ढूंढने की कोशिश करते और वहां से रिवर्सल प्ले करते। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कैसे बॉटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 मिनट पे भी देख सकते हो, 15 मिनट पे भी देख सकते हो। मार्केट एक अच्छा फॉल आ रहा है मार्केट के अंदर, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और मार्केट फॉल आया, सिंपल एक ट्रेंड लाइन लगा लो, इस हाई को पकड़ो और इस हाई को पकड़ो और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लो, बस। और वेट करो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट बेरिश है, इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेकआउट मिला यहाँ पर, ये ब्रेकआउट कैंडल आई, बेस कैंडल बनी और ये रैली कैंडल बन गई। तो इस कैंडल के बाद मार्केट ने बुलिश मूव दिया पूरा के पूरा। अब कैसे इसको, अब यहाँ पर हम कैसे लगा सकते हैं इसमें, तो हमें यहाँ लगानी पड़ेगी ये। तो अभी जब तक ये है और
यहाँ से भी एक हम लगा सकते हैं ऐसे करके। ये नहीं सेट, बैटरी बैट सेट तो हुई है। और उसको थोड़ा 15 मिनट पे देख लेते, उससे थोड़ा क्लियर होगा। हाँ, तो अभी तो देखो ये बना हुआ है इसका। तो यहाँ ये सिनेरियो तो बेरिश शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है। ये हम सब तरह से लगा के देख लेते हैं कि कैसे मार्केट का सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये ट्रेड करने के लिए अभी नहीं है। ये जो जोन है, ये कौन सा जोन है, ये कंसोलिडेशन का जोन है। ये मार्केट है यहीं पे घूम रहा है इसी रेंज के अंदर, मतलब इस कैंडल में। जब तक ये जो कैंडल बनी है 5 दिसंबर की, इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक मार्केट इसी रेंज में क्या करेगा, ट्रैप करने की कोशिश करेगा। नीचे जाएगा, अब यहाँ पुट के लिए लोगों को आकर्षित करेगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, अगले दिन गैप अप दूंगा, लेकिन तुरंत रिवर्सल दिया, धीरे 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 करते 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 सारी हदें पार कर दी। इसने कल बहुत अच्छा मूवमेंट दिया नीचे से 200 से, और 800 600 पॉइंट का मूवमेंट कल निफ्टी में आया। बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूवमेंट आया नीचे से, देखो आप 300 से और 600 1300 पॉइंट का। और सेंसेक्स में 2000 पॉइंट का, सेंसेक्स में 80,000 से सीधा 82,200। मतलब कि मेरे हिसाब से 10-10 रुपए का माल 300-300 रुपये हो गया होगा। चलो वो तो हर बार नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा रिवर्सल दिया मार्केट ने, बहुत अच्छा रिवर्सल दिया। काफी लोग ट्रैप हो गए होंगे यहाँ पर। मेरे खुद यहाँ से जो है, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैं खुद पुट बाय करके ले गया हूँ, क्योंकि एक जोन ऐसा आ रहा था ये वाला, ये मैंने मार्किंग कर दिया है। मेरी जो पुट है वो है फरवरी एंड की, ठीक है ना। मैं बताता हूँ कौन सी पुट है। 24,000 की पुट है और मेरी बाइंग आ रही है मेरे ख्याल से 280 के आसपास। तो मुझको पता है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा, कल के हाई लो को देख के, ठीक है ना। क्योंकि फरवरी की पुट है और 24,000 की पुट है, वहां से मार्केट 800 पॉइंट ऊपर खड़ा है। तो अगर और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो लेवल्स क्या है, अगर कोई बाई चांस पुटों में फंस भी गया या कॉल में फंस भी गया तो कैसे निकल सकता है। सबसे पहले तो हमको ये पता करना चाहिए कि अब मार्केट का मूवमेंट आगे क्या हो सकता है, कौन से स्विंग लो बन रहे, कौन से स्विंग हाई बन रहे, ठीक है ना। स्विंग हाई और लो का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। यहीं पे जब ये कैंडल बनी थी और उसके बाद ये छोटी रेड कैंडल बनी, तो जो चार्ट को कंटिन्यूसली देख रहे हैं कई साल से, वो बता देंगे कि ये स्विंग हाई बन चुका है, ठीक है ना। और कल की कैंडल बता देगी कि या ये स्विंग लो बन चुका है या ये स्विंग हाई बन चुका है। ये कल और परसों की कैंडल से कंफर्म हो जाएगा मार्केट का कि अब ये मार्केट नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। बाकी ये तो चार्ट केवल चार्ट की रीडिंग करता है या चार्ट को देखते रहता है, वो बता देगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी है, जैसे हमारी गैन की हो गई, स्मार्ट मनी हो गई, सप्लाई एंड डिमांड हो गई, सीआरटी हो गई। तो इनसे भी सब थ्योरी से आप जिसमें एक्सपर्ट हो उस चीज का आप उससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मार्केट का बिहेवियर कैसे रहने वाला है। ये कैंडल अच्छी बनी, लेकिन इसके ऊपर रेसिस्टेंस है, इसलिए हम कॉल में नहीं जा सकते, ठीक है ना। बीच सेंटर में मार्केट था और वहां पर ऑप्शन चैन के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। ऑप्शन चैन वहां पर हालांकि बुलिश हो गई थी, लेकिन एक रिट्रेसमेंट की वजह से मैंने यहाँ पे पुट ली थी। और वो भी मुझे पता था कि नियर एक्सपायरी में तो ये पुट लेना बेकार है, क्योंकि उसके प्रीमियम भी ज्यादा है ना। और वो अगर मार्केट ऊपर गया तो तुरंत प्रीमियम मेरे जीरो हो जाएंगे। अगर 200 रुपए का भी प्रीमियम लिया नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो वो नीचे जाएगा तो प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर वो बाई चांस ऊपर चला गया तो वो जीरो कर देगा। जीरो का मतलब आधा तो मेरा कर ही देगा, क्योंकि नियर एक्सपायरी है। इसलिए मैं मंथली एक्सपायरी में जाता हूँ 2-3 महीने बाद, वहां की आप कॉल पुट लो और उसको उसको मैनेज करो, क्योंकि मार्केट मूव देता है। अगर हमने पुट ले ली है और मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर जा रहा है, तो अगर हम कंफर्म है ऊपर जा रहा है तो हम वहां पर कॉल बाय करके उसको हेज कर सकते हैं। हेज का मतलब उसका लॉस जो है हम बियर कर सकते हैं।
और वो पुट पड़ी, वो रखी रहने दो उसको, क्योंकि मार्केट अच्छे डिप भी देगा और अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप देखो, हमें ध्यान क्या रखना है। अब हमारे पास एक रेंज आ गई, ये वाली कौन सी है, 24,800 और नीचे है 23,800, 1000 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में जब तक रह रहा है तब तक तो इसी रेंज में ही ऊपर नीचे करता रहेगा, और जैसे इसको तोड़ेगा, ऊपर तोड़ेगा तो हमारे पास नीचे तक के ये लेवल्स हैं। यानी कि अगर इसको तोड़ रहा है मार्केट, या इस कैंडल को भी तोड़ रहा है जो अभी ये स्विंग लो बना है, क्योंकि अभी ये लो कंफर्म नहीं हुआ ना, ये हाई कंफर्म हुआ, लो कंफर्म हाई कंफर्म कल परसों में हो जाएगा कि ये लो है या ये हाई है। ठीक है, तो जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ के नीचे हमें कहाँ तक के ट्रेड मिलेंगे, 200 से 850, यानी कि 350 पॉइंट, और इसको भी तोड़ता है तो हमको सीधे ही इसके यहाँ तक के 400 और 800, 400-500 पॉइंट ये, और ऊपर जा रहा है, बाई चांस ऊपर बुलिश कर रहा है तो बुलिश में हमारे पास कहाँ तक सब, इसके बाद तो हमारे पास ये आ रहा है 25,250 सीधा, और इसको निकालेगा तो फिर सीधा 26, सीधा ईटीएच की तरफ ही जा रहा जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे रुक जाएगा ये। तो अगर प्ले करना है तो अच्छे पॉइंट्स पकड़ने के लिए, ऊपर निकल रहा है यहाँ से सीधा ऊपर क्लोजिंग दे दी है, या फिर इंट्राडे में भी जा रहा है तो हमारे पास स्टॉप लॉस आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना, अब देखो समझो इस चीज को, जैसे अगर ऊपर जा रहा है ये, तो कैसे इसको लॉन्ग प्ले करें। ये हमारा है 855, 850 पकड़ा, 850 से ऊपर गया, मान लो 10 पॉइंट, 10-20 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है ना, तो 10-20 पॉइंट ऊपर गया तो हम क्या कर सकते हैं, चलो यहां से ले लो 885, 80-85 में बाय करेंगे, ठीक है, और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो 30 तक। पचास पॉइंट ये हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अच्छी अग्रेसिव बाइंग और सेलिंग होगी, या फिर वेट करो इसका, वेट क्या करो, ऊपर जाने दो, क्लोजिंग देगा, और फिर यहाँ पर अगर बेस कैंडल बना रहा है वो नेक्स्ट डे, क्योंकि अगर कल बुलिश हुआ, ठीक है ना, बुलिश हुआ तो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, और बेरिश हुआ तो इस बॉटम पे आने की कोशिश करेगा, ये सिनेरियो बनेगा। और यहाँ पर अच्छी इन्हीं पॉइंटों पे आपको पूरा मूवमेंट मिलेगा, कि अगर इसको रिट्रेस करके डाउन आ रहा है तो सीधा पूरा कितना पॉइंट मिलेगा इसमें, यहाँ तक का, यहाँ तक का मूवमेंट मिलेगा आपको पूरा, ये 24,200 इस टॉप से, ठीक है ना, 600 पॉइंट। इसको कैसे, अगर एक दो स्टॉप लॉस लग रहे हैं तो देने पड़ेंगे, और अगर ऊपर निकल के जा रहा है तो नीचे स्टॉप लॉस रखो, या कोई है जैसी पोजीशन बनाओ तो उसमें ऊपर जा सकते हैं। ये मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है, कि यहाँ से दोनों सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं मार्केट पे, ये चीज देखने वाली है। तो अच्छे पॉइंट लेने तो इस हाई को टूटने का वेट करना चाहिए, और अगर हाई नहीं टूट रहा तो फिर बेरिश मूव है, हाई टूट रहा तो बुलिश मूव है, दोनों सिनेरियो मैंने बता दिया आपको। बैंक निफ्टी स्मार्ट मनी के हिसाब से इंड्यूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे आया और बुलिश है, और बुलिश जाने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर अच्छा मूवमेंट मिलेगा, 53,900 के ऊपर आपको मिल जाएंगे पूरे। हाँ, कहाँ तक के ले जाए इसमें, फिर तो ये ऊपर ही चला जाएगा, फिर यहाँ रुकने वाला नहीं है ये, ठीक है ना, फिर रुकने वाला नहीं है। फिर निफ्टी भी बुलिश है, और इसकी क्लोजिंग अच्छी आई है, इसकी क्लोजिंग इस हाई से ऊपर ऐसे है, ऊपर ही है मेरे ख्याल से। इसका हाई पॉइंट देखते हैं, 874-75 पकड़ा, और इसका क्लोजिंग है 880। हाँ, इसकी क्लोजिंग अच्छी आई है फिर निफ्टी की, बस कमी एक ही रह गई इसके अंदर, कि ये यहाँ तक इसको आना चाहिए था, 24,000 तक,
तो यहाँ से अगर ये अभी गया कहाँ से है, ये 24,282 से, ठीक है ना, ये लिक्विडिटी छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा डाउटफुल केस हो रहा है। और टॉप से तो सेल ही कर नहीं, अगर स्मार्ट मनी से देखें तो ये टॉप तोड़ के बंद करने की कोशिश करेगा ऊपर, लेकिन अच्छा रेसिस्टेंस है, अच्छा टॉप है। और कितने पुराना टॉप है ये देख लेते हैं, सितंबर प्रथम अक्टूबर नवंबर और दिसंबर चल रहा है 14, 2.5 महीने पुराना टॉप है ये, तो ज्यादा पुराना टॉप नहीं है, 6 महीने से ज्यादा होता तो अच्छा होता, ये 2.5-3 महीने पुराना ही है। हाँ, तो स्मार्ट मनी के हिसाब से बुलिश है, और देखते हैं इसमें क्या होता है। सेंसेक्स बेरिश है, और क्योंकि स्मार्ट मनी के हिसाब से चौक हुआ, इंडूसमेंट हुआ, और अब ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इसको ऊपर से सेल करेंगे। फिलहाल को बुलिश है, बाकी तो सब ये डेली चार्ट है ना, तो इसमें थोड़ा मूवमेंट काफी टाइम लगता है इसके अंदर। छोटे टाइम फ्रेम पे मूवमेंट जल्दी पकड़ आती है, लेकिन डेली पे अच्छे बड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अशोक लेलैंड बेरिश है, रिलायंस बेरिश है, मारुति बेरिश हुआ है, और अभी इंडूसमेंट पेंडिंग है, इसको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये जो लो बना है इसका 29 अक्टूबर का, अक्टूबर के बाद नवंबर चला गया और दिसंबर का आधा महीना चला गया, इस फेस में फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो ये निकालेगा, जैसे ही 11,550 निकालेगा, ये बहुत स्पीड से जाएगा, ये मूवमेंट बहुत अच्छा देता है जब भी देता है। देखो ये मूवमेंट, ये फंसा हुआ था, ये बहुत अच्छा स्टॉक है मारुति का, ये देखो ये इस रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है ना, और कितने दिनों तक फंसा रहा है, 5 अगस्त से और 19 सितंबर, ठीक है ना। इसको हम वैसे डेट देख लेते हैं, इसमें मूवमेंट, इस पे ध्यान रखने वाला है बस ये डेट, इस पे ध्यान रखोगे बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। 45 डेज तक ये क्या रहा, कंसोलिडेशन में रहा, और अमूमन अभी इसके हम एक साइकिल ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये भी 45 डेज इसके हो चुके हैं। अब देखो और भी एक दो पीछे बैक करके देख लो, तो क्योंकि ये सिनेरियो तो बुलिश बना रहा है ना, ये बुलिश सिनेरियो है। देखो ये इसको हम कैसे लगाए, इसको एक सेकंड, इसमें वो एरो वाला ये रहा, ठीक है ना, ये प्राइस नीचे आया, हाँ, नीचे आने के बाद ये ऊपर गया और ये ऊपर आया, एक मिनट, इसका सिनेरियो देख लो कैसे हायर हायर लो क्रिएट कर रहा है प्राइस, ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा करके 2 पॉइंट पे इसको ले जाते हैं, दो दिन की इकट्ठी। अब देखो इस एरो को मैं थोड़ा यहाँ करके इसको देखते हैं, जो प्राइस एक्शन जानता है, ठीक है ना, वो ये क्या है, थोड़ा इसको और बड़ा करो, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो हाइयर लो बना रहा है ना, ये सेम लो बनाए क्या इसने, ये देख लो एक बार ना, ये भी थोड़ा ऊपर, ये एक मिनट, इसका लो पॉइंट है हमारा 11,031 और इसका है हमारा 11,033, तो ये भी ऊपर ही है इससे हल्का 1 पॉइंट। तो जो ये सिनेरियो होता है, ये होता है हमारा बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर होता है, और इसको जब ये लेवल निकाल देगा, यानी कि ये वाला, तो ये हो जाएगा यहां से चौक, जब चौक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा चौक, और ये इसने यहाँ पे क्या चीज, ये इसने यहाँ से क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब की। जब भी कोई प्रीवियस लो से ऐसे लो स्वीप करके क्लोज होता है, जैसे ये वाला लो था, ये वाला, ये लो को इसने सिंपल लाइन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली है, और जहां कहीं भी ऐसी चीज मिले आप उसको पकड़ने की कोशिश करना। ये देखो, ये मैंने पहले ही बताया था, ये सीआरटी में आता है, तो एक मिनट को ऊपर कर ले थोड़ा सा, यहाँ
तो जो पहली ये कैंडल बनी 4 नवंबर की, उसके बाद जो ये कैंडल आई 13 नवंबर की, वो इसके लो को टैप नहीं कर पाई, मतलब उस लो तक नहीं जा पाई और प्राइस वहीं से ऊपर गया। तो ये काम क्या होता है, ये स्मार्ट मनी का काम है कि वो दिखाना चाह रहा है कि ये लो जो है ये इंपॉर्टेंट है और इस लो पे जब भी मार्केट आएगा मार्केट बुलिश हो जाएगा, अच्छे मूवमेंट, अच्छे प्राइस देगा। कैसे अच्छे प्राइस देगा, यहां से मार्केट आया और कितना पॉइंट दिया, इस लो से पहली बार आया था तो 650 पॉइंट दिए, उसके बाद दोबारा इसी पॉइंट पे आया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि 500-600 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन उसने कितने पॉइंट दिए, 300 पॉइंट, ये भी काफी है, ठीक है। अब जब भी, अब हम तो लगा के बैठे हैं ना कि यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे, यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे। स्टॉप लॉस कितना लेगा, तो स्टॉप लॉस कितना ले सकता है एक बंदा, देख लेते हैं कितना स्टॉप लॉस आया और कितना ले सकते हैं। 50 पॉइंट बन लेगा कोई, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे आया तो कितना पॉइंट स्टॉप लॉस सब रखेंगे, इसके नीचे, इसके नीचे भी नहीं रखेंगे तो इसके नीचे कुछ पॉइंट रख सकते हैं। अभी देखते हैं इसने कितने पॉइंट के स्टॉप लॉस लिए, 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। अब जिसने 90 पॉइंट से ज्यादा का रखा होगा वो बच गया होगा, लेकिन मार्केट का यही काम था कि यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी करनी है और फिर इसको लेके और ऊपर जाना है। चलो ये बात होगी सीआरटी की। जब जैसे भी ऐसा ऐसा स्वीप मिले, 3 कैंडल आपको मिलेंगी, एक बेरिश कैंडल, ठीक है ना, फिर वो बेरिश बुलिश कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस लो के ऊपर क्लोजिंग चाहिए जो प्रीवियस लो है, दोनों प्रीवियस लो, और उसके ऊपर क्लोजिंग होती है नेक्स्ट कैंडल पे हमारा बाई बन जाएगा। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे और प्रीवियस स्विंग हाई के हमारे टारगेट, यानी कि ये हमारा टारगेट हो सकता है। एक बार लगा के देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे ये ट्रेड अगर बनता तो इसके नीचे स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का पकड़ा तो टारगेट कितने का दे सकता है, ये वाला 300 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता था इसके अंदर। इस तरह के सिनेरियो ये डेली चार्ट को देखो, 1 घंटे पे देख लो, 15 मिनट पे देख लो, सब जगह वैलिड है, 5 मिनट पे देख लो। अच्छा, अब हम देख रहे थे कि हमारा 45 डेज का कंसोलिडेशन था और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, प्राइस में कितना मूवमेंट देगा ये भी देख लो एक बार। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से प्राइस ने 1000 पॉइंट 800 पॉइंट के आसपास ऊपर मूवमेंट दिया। एक दो पीछे सिनेरियो चेक कर लेते हैं कि अगर ये ऐसा सिनेरियो कहीं बनाता है, जैसे ये मूवमेंट बनाई है इसने 255 से 750, 500 पॉइंट की एक ही रेंज बनाई थी। तो ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये ब्रेकआउट कितने दिन का, ये देख लेते हैं बारी डेट, यहां से ब्रेकआउट मिला, इसके पीछे देख लो कहां तक ये, इस रेंज में कहां से घुसा था ये रेड कैंडल, यहाँ ये 47 डेज में इसने ब्रेकआउट दिया। और देख लेते हैं जैसे ये, हाँ एक रेंज ये आ रही है पूरी, इसमें ब्रेकआउट कहां से मिला, यहाँ से मिला अगर पकड़े तो, और ये कहां से घुसा है, इसने ज्यादा दिन लगाया यहाँ पर। एक सेकंड, इसकी रेंज हमें पहले इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये रेंज कहां तक आ गई, इस कैंडल में 53 डेज में यहां से निकला। तो अगर आप पूरा इसको करो, पूरे चार्ट को एनालाइज, अगर हम रेंज ब्रेक की बात करें तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये कब ब्रेकआउट दे सकता है। तो चलो ये बात हो गई मारुति की, ठीक है। लेकिन रेंज ये अच्छी रेंज है, जैसे ये रेंज बिल्कुल सेम सिनेरियो बना रखा है इसने, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जैसे इससे निकलेगा अलर्ट लगा दो इस पे, इसको अलर्ट में डाल देते हैं लोग यहाँ पर, अलर्ट मारुति 11/19। तो जैसे इसको ब्रेकआउट मिलेगा अलर्ट आपके पास आ जाएगा।
तो आप इसमें देखना कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये आगे हमारा कोटक। कोटक में क्या है, ये बेरिश है और सेम सिनेरियो क्रिएट किया, अभी अपने रेसिस्टेंस पे खड़ा है, तो गैप अप से ब्रेकआउट भी हो सकता है और कंसोलिडेशन होकर डाउन भी मूव मिल सकता है। क्योंकि जब भी यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ से गिरा ये प्राइस, ठीक है ना। और क्या ये वाली रेड कैंडल ने स्वीप किया, इसको आप मार्क करना, इसको लाइन को देखो, यहां से हम ये लाइन हमने मार्क कर ली इस हाई की, और जो रेड इसके बाद एक हाई बना, सेम सिनेरियो जो मारुति में शायद पिछले जो भी स्टॉक था उसमें भी बना हुआ था, वो बेरिश का, वो बुलिश का था, ये बेरिश का है। तो ये लिक्विडिटी मार्केट छोड़ता है यहाँ पर, क्यों, ये हाई बना, ठीक है ना, उसके बाद सेकंड टाइम आया फिर गिर गया यहाँ से, और थर्ड टाइम भी आया तो भी ये नहीं जा पाया ऊपर, और नेक्स्ट डे इसने क्या किया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया। जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, मतलब कि इस हाई के ऊपर निकल जाता है मार्केट और वापस अंदर आता है, तो यानी कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है, उसने स्टॉप लॉस कलेक्ट किए और सेलर प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना चाहता, वो नीचे ले जाना चाहता है प्राइस को। इसी रीजन से यहाँ पर लिक्विडिटी डबल टॉप बनके, ट्रिपल टॉप बनके अब फोर्थ टाइम यहाँ पे आया है। तो जहां भी कोई ऐसा सिनेरियो मिले, प्रीवियस टॉप को क्रॉस ना करके मार्केट उसके पास से ही रिट्रेसमेंट ली है, और नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो फिर मार्केट नीचे जाएगा। चलो कोटक हो गया, इसके बाद ओएनजीसी। ओएनजीसी एक सेकंड इसको बड़ा कर लें, हाँ ये बुलिश है। अब ये कंसोलिडेशन नहीं है ये भी स्टॉक, लेकिन है बुलिश। अगर नीचे मिलता है तो यहाँ पर 225-26 के आसपास बाय करने बनेगा। सन फार्मा बुलिश है, बुलिश सिनेरियो में इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं 1760, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देख लेना। भारतीय एयरटेल, एयरटेल का ब्रेकआउट अभी प्रीवियस उनका मिला है, इसका बहुत अच्छा है ना, ये लगाए हुए इसको ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश है लेकिन एक्सट्रीम पे नहीं आया, और बीच में से ही डिसीजनल पीवाई से गया। उसके बाद ये सेकंड एक जम भी लगाया हुआ था कि यहाँ से अगेन बाय कर सकते हो, इसने यहाँ से बाइंग तो हो गई। उसके बाद जो इसने इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ा हुआ है, तो यहाँ से बाय हो गया। अब अगर नीचे मिला तो हम इसको ये ग्रीन कैंडल से भी बाय कर सकते हैं अगेन, किसी रीजन से इस जोन में आएगा तो दोबारा बाय बन जाएगा यहाँ से। एक्सिस अभी चली रहा, स्ट्रक्चर कंप्लीट है, बुलिश है, और ये अगेन बाइंग पे आया, यानी कि अगर ये यहाँ पे कल आया होगा तो किसी ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ से जरूर डेफिनेटली बाय बनता है इसका। टाटा पावर बेरिश है और इंडस्टमेंट पेंडिंग है, जैसे इंडस्टमेंट लेगा फिर रिट्रेसमेंट लेगा और एक्सट्रीम से सेल करेंगे यहाँ से 480, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए स्टॉक। एक ब्रेकआउट एपटेक में भी आया, ये भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।